क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 11। A body executing SHM makes 100 vibrations. ठीक है, it makes 100 vibrations per second per minute. तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 100 वाइब्रेशंस पर मिनट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100/60 फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 5/3। सबसे पहले चेक करो, फ्रीक्वेंसी आ गई 5/3। If its speed at mean position is 15, speed at mean is 15 meter per second, velocity at the mean क्या थी, ओमेगा इंटू ए। चेक करो, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, मीन पे कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। कैलकुलेट दिस पाथ लेंथ, तो यहाँ पे क्या बना, 15, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू ए, इट इज 15 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5/3 इंटू ए, implies a comes to be 15 is a 45 by 10 pi, तो a comes to be 4.5 डिवाइड बाय पाई। चेक करो, तो जो मेरी पाथ लेंथ होती है वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या आ जाएगी 2a, 2 इंटू 4.5 डिवाइड बाय पाई, इट इज 9/पाई मीटर पाथ लेंथ। चेक करो, ठीक है, पहला पार्ट डन। वेलोसिटी स्पीड एट मीन 15, ओमेगा ए सॉल्व करा, ए आ गया 4.5 डिवाइड बाय पाई। जो पाथ लेंथ होती है 2a होती है, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, तो पाथ लेंथ इज 2 इंटू ए, 2 इंटू 4.5 बाय पाई, 9/पाई मीटर आ गया पाथ लेंथ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी मिडवे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी मिडवे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनी, a/2, वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इट इज ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, इट इज ओमेगा रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ओमेगा इंटू a रूट 3/2। चेक करो, तो ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी बेटा 5/3, एम्पलीट्यूड कितना निकाला था 4.5 डिवाइड बाय पाई इंटू रूट 3 डिवाइड बाय 2। चेक करो, वेलोसिटी आ जाएगी। इजी क्वेश्चन। पहले v इक्वल टू ओमेगा निकाल के a निकाला बेटा, एम्पलीट्यूड यानी कि मीन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, पाथ लेंथ 2 इंटू a किया, 9/पाई आ गया। वेलोसिटी मिडवे पूछ रहा था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी a/2। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 4, ओमेगा इंटू रूट 3 a स्क्वायर बाय 4, ओमेगा a बार आ जाएगा 4 का 2 बार आ जाएगा रूट 3, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड निकाला था 4.5 डिवाइड बाय पाई इंटू रूट 3/2। बोलो क्लियर। बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी, पूरा बोर्ड। स्नेहिल, यस सर। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टू पार्टिकल्स, ठीक है, टू पार्टिकल एक्सिस्टिंग एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ऑन पैरेलल लाइंस, सीधा सीधा चल रहे हैं। They pass one another when moving in opposite direction, each time their displacement 1/3 their amplitude। कहता कब पास करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 1/3 है एम्पलीट्यूड से, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। कहता देख मैं एक ले लेता हूं y1 a sin ओमेगा t,
दूसरा ले लेता हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या थीटा, चेक करो जी। एक बन गया वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक बन गया वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर बेटा जी? वाई की वैल्यू क्या दी है? ए बाय थ्री। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो क्या बनता है? ए बाय थ्री इट इज ए साइन ओमेगा टी, ए और ए कटा, वन बाय थ्री इट इज साइन ओमेगा टी, वन बाय थ्री साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, साइन ओमेगा टी क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा? रूट एट। चेक करो, ठीक है बेटा, पता लग रहा है? परपेंडिकुलर वन, हाइपोटेन्यूज थ्री, ये क्या बना? बेस, रूट थ्री बाई एट। अब ये ढूंढना क्या है? ये थीटा ढूंढना है। बाई टू की वैल्यू कितनी थी? ए बाय थ्री, ए साइन, ओके, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चेक करो जी, ठीक है। ए बाय थ्री इज ए साइन ओमेगा टी, इट इज वन बाय थ्री कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। चेक कर, ए और ए कटे, ठीक है बेटा। ये थ्री कॉमन लेके काट दूं, चेक करो, मैं ये पार्ट रब कर रहा हूं। अगर मैं थ्री कॉमन लेके काटता हूं तो मेरे पास लास्ट आंसर क्या बचता है? वन कॉस थीटा प्लस रूट एट साइन थीटा। चेक इट, इसको हम अब साइन में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वन माइनस कॉस थीटा इज रूट एट साइन थीटा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट एट साइन थीटा का स्क्वायर। चेक करो जी, यहां तक कोई डाउट? हर्षल क्लियर हो रहा है? जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अनीश पता लग रहा है बेटे? पूर्वा, यस सर। तो मन्ना बेटा क्लियर है? अब जब मेरे पास ये आ गया, अब मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस का थीटा माइनस टू कॉस थीटा, इट इज एट साइंस का थीटा, वन प्लस कॉस का थीटा माइनस टू कॉस थीटा, एट साइंस का थीटा इज वन माइनस कॉस का थीटा। पूरे में क्वाड्रेटिक आ गई बेटा, वन प्लस कॉस का थीटा माइनस टू कॉस थीटा इक्वल टू एट माइनस एट कॉस का थीटा। उठा के लेके आए, वन प्लस नाइन कॉस का थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस एट, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस एट माइनस एट। तो मेरे पास बनेगा बेटा नाइन कॉस का थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। चेक इट, इलास्टिक क्वेश्चन आ गई। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको क्वाड्रेटिक आती है, कॉस थीटा में सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है बेटा जी।
तो आगे कर लोगे? बोर्ड क्लीन कर रहा हूं बेटा, कर दूं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, 2 SHM दे दिए 13th में, एक y1 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, और y2 0.1 cos पाई टी, y2 0.1 cos पाई टी, ठीक है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2, दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। v1 क्या आ जाएगा, dv1 dy1 by dt, इट इज 0.1, साइन की डिफरेंशिएशन cos 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 डॉट d by dt ऑफ फंक्शन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3। तो ये मेरे पास क्या बना, 0.1 cos 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 डॉट 100 पाई, ये हो जाएगा 10 पाई cos 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये आ गई v1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन की वेलोसिटी आ गई। इशू बेटा कोई यहां तक क्लियर? ये y2 है, वेलोसिटी v2 0.1 cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई टी डॉट पाई, तो आंसर इज माइनस 0.1 पाई साइन पाई टी। चेक करो, दो फॉर्मूला बन गए, इधर cos है इधर साइन है। अगर दोनों को कंपेयर करना है तो या तो दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो, क्लियर बात? ये v1 है, ये v2 है, तो लिखें इफ वी वांट टू कंपेयर द वेलोसिटीज, if we want to compare the velocities, both the velocities should be in same phase, same function लिख सकते हो, both the velocities should be in same function, either sine or cosine, either sine or cosine। ओके, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो मैं cos को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं अब, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इट इज माइनस साइन थीटा, तो मैं इसको ये कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 10 पाई, ठीक है, नहीं गलत, एक सेकंड रुकना,
ठीक है जी, हाँ ठीक कर रहे थे। इधर देख, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा, ज्यादा कि नहीं टी रेशियोस। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉस नेगेटिव होता तो उसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो इस चीज को, ठीक है, मैं साइन की टर्म में लिख रहा हूं, cos 10 पाई साइन 90 माइनस थीटा, cos साइन नहीं ठीक है, नहीं बेटे मैं पहले अभी गलत हूं, इसको करेक्शन करो। साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, इनफैक्ट 90 माइनस थीटा भी कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो cos थीटा को साइन की टर्म में लिखा, क्या किया, 90 माइनस थीटा कितना है यहाँ पे, 100 पाई टी प्लस 5/3, चेक कर। ठीक है जी, सॉरी मैं पहले गलत था, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो मैंने इस cos थीटा वाले फंक्शन को क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा। मेरे को कंपेयर करेंगे जहां ये माइनस, क्लियर। मैं माइनस करने के लिए क्या करता हूं, माइनस 10 पाई साइन 100 पाई टी प्लस 5/3 माइनस 5/2, चेक करो जी। 90 पीछे ले गया यानी कि 90, बाकी फंक्शन आगे ले आया। अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस माइनस कॉमन कर लिया, ये v1 चल रहा है, तो v1 इज माइनस 10 पाई साइन 100 पाई टी, π/3 माइनस π/2 कितना आएगा, π/3 माइनस π/2, माइनस π/6, ठीक है जी। इधर देखो, ये फेज डिफरेंस आ गया माइनस π/6, यहां पे कोई प्लस माइनस नहीं है, यहां दिस, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया, माइनस π/6 आ गया बेटा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी साइन फंक्शंस, मैथ्स बायो वाला को, अनीश, तमन्ना, पूर्वा, मयंक, दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों के साइन सेम लेके माइनस माइनस किया, साइन का फंक्शन लेके आए, फिर हम आगे चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मयंक बोल बेटा। सर वो जो मैंने आपको पहले भेजे थे साइन वाले क्वेश्चन, सर वो कैसे थे? वो डिफरेंशिएशन होती है पावर वाले, वो मेरे को नहीं आती है सर फिर वो सर भेजी क्यों थी? वैसे उन्होंने स्कूल में तो कभी कराई नहीं, टेस्ट में ही डाली है। कुछ नहीं होता, डाल फाइनल पेपर में डाल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 14th करें नेक्स्ट। अब देख, कल भी हमने किया था, प्लेटफॉर्म है, ऊपर जा रहा है mg प्लस एम, नीचे आ रहा है mg माइनस एम। अगर नीचे आ रहा है तो अगर ये चाहता है कि दोनों इकट्ठे हैं तो एक्सेलेरेशन कितनी होनी चाहिए, इस नहीं मैक्सिमम, मना तो पता नहीं। हर्षल, So can you repeat? ये एक प्लेटफॉर्म है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो चाहता है कि नीचे दोनों इकट्ठे आए, ये बॉडी और ये प्लेटफॉर्म, ये अलग ना हो। अगर मैं इसको तेजी से लाऊंगा तो नीचे अलग हो जाएंगे दोनों। तो Yes sir. हाँ, what should the maximum acceleration so that they both come together? What is the maximum acceleration so that they both come together? Answer is 9.8.
ठीक है ना, आंसर विल बी 9.8। तो अगर मेरी एक्सेलेरेशन 9.8 से ज्यादा हो जाएगी तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो लिखें if we want that both the platform and the body, if we want that both the platform and the body continue to move together, then the maximum possible acceleration, should be equal to acceleration due to gravity, should be equal to acceleration due to gravity। ठीक है, शुड बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, a vertical motion huge piston machine is approximately simple harmonic with a frequency of 0.5, ऊपर नीचे चल रहा है, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on it, what is the maximum amplitude of the piston for the block and the piston to remain together। तो कहता है जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितनी परमिसिबल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाइल कमिंग डाउन। अगर मेरी एक्सेलरेशन 9.8 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो ब्लॉक पिस्टन को अलग हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन व्हाइल कमिंग डाउन is equal to g minus a, relative acceleration while coming down is g minus a, mg minus m में होता है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू जी, डन बेटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू जी, तो ओमेगा स्क्वायर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 9.8, तो 4 पाई स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 9.8, तो 4 पाई स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 9.8, तो एम्पलीट्यूड कितना है 9.8, 4 इंटू 0.25 1 इंटू 10, तो एम्पलीट्यूड कम्स टू बी 0.98 मीटर्स। इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं कर पाएगा। इसका आंसर हमारे आंसर में फर्क क्यों है, क्योंकि हमने पाई स्क्वायर को 10 डाल दिया।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फोर्टीन क्लियर बेटा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना चाहिए? 9.8। इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन होगी तो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है बेटे। A block is resting on a piston which is moving vertically with time period 1 second. अगर टाइम पीरियड 1 है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन टाइम, वो भी 1 हो जाएगी। At what amplitude of motion with the block and piston separate? अगेन एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है? हो जाएगा। सेपरेट होने के लिए एक्सेलरेशन कितनी चाहिए? 9.8 के बराबर चाहिए, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। फिर वो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू ओमेगा। बोलो, कर लोगे बेटा? बोलो, जो नहीं कर पाएगा बताओ मेरे पास। 14 और 15 सेम है। हर्षल हो जाएगा? Yes, sir. गुरनूर, पूर्वा, Anish, would you able to do it? 15th question. Yes, sir. Okay, now 16th करते हैं। हर्षल पंचुल ने आज सर उसने डॉक्टर के जाना था। अच्छा 16 देखो। A particle is moving with SHM in a straight line. With the distance of particles from the equilibrium position is y1 and y2. The velocities are v1 and v2. Show that the time period is given by this. कहता अगर मीन से डिस्प्लेसमेंट y1 है तो वेलोसिटी कितनी है? v1। और अगर y2 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? v2। तो आपसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको आंसर दे दिया कि आपको ये टाइम पीरियड बनाना है। शो दैट, ठीक है ना? टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है जी? अब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? v1 क्या है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं v1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। चेक करो, अब देख तुम्हें v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर चाहिए। 1 2, क्या करें? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ये दोनों कटे बेटा जी, ओमेगा स्क्वायर कॉमन y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, इट इज v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। चेक करो, मयंक पता लग रहा क्या किया? इसने ये चीज माइनस की, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दी, देख ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर, दोनों कटे।
ओमेगा स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई टी, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो इंप्लाइज 2 पाई रूट ऑफ y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज t। t आ गया। ये निकालने को बोला था आपको। मैं नया लिंक भेज रहा हूं बेटा, रिकॉर्डिंग सेव होने दो। ठीक है, ये हो गया नोट डाउन पूरा बेटा। गुरनूर हो गया।